गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम तुषार सिंह है। मैं बीपीएड सेकंड सेमेस्टर का छात्र शिक्षक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। तो प्रतियोगिता का अर्थ क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रतियोगिता हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से चले आ रही है। जैसे अपन जब 10th क्लास में थे, है ना, 10th 12th क्लास में अपने को था कि बोर्ड एग्जाम में अपने को पास होना है या फिर टॉप करना है। तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ता था? पढ़ना पड़ता था, है ना, मेहनत करनी पड़ती थी। नहीं करेंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। फर्स्ट डिवीजन लाना है, 90+ लाना है, रहता है सभी का, है ना। तो प्रतियोगिता से कैसे है कि अपने को दूसरे से आगे बढ़ना है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, है ना, अब जैसे कि मैं बोलूँ स्पोर्ट्स पर्सन, अब यहाँ पे सब स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, अलग अलग गेम्स हैं। अब हम लोग बिना प्रैक्टिस किए क्या प्रतियोगिता में अपन कंपटीशन दे पाएंगे? नहीं, अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं करेंगे तो अगला आदमी अपने से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, वो ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी से स्किल ज्यादा करना है, मतलब कि दूसरे से आगे बढ़ना है ना। नेक्स्ट, ओके, प्रतियोगिता का महत्व। तो प्रतियोगिता के महत्व में है पहले खेलों का प्रचार। अब बिना प्रचार के हम कोई भी प्रतियोगिता नहीं करा सकते। कैसे? अब जब भी अपने को जब होता है कोई टूर्नामेंट, तो सबसे पहले अपने को कैसे पता चलता है? कोई बैनर देख के, पोस्ट देख के, मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह में देख के, है ना। खेलों का प्रचार, तो अपन टूर्नामेंट जब कराएंगे तो उससे पहले हमको खेलों का प्रचार करना पड़ेगा, है ना। कैसे कर सकते हैं? व्हाट्सएप के थ्रू, है ना, पोस्टर के थ्रू, बैनर के थ्रू। अपने कॉलेज में मान लो अगर करा रहे हैं, बाहर में बैनर लगेंगे तब तो सबको पता चलेगा ना कि अपने कॉलेज में कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है, कौन से स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट हो रहा है, किस डेट पे हो रहा है ना। वैसे खेलों में रुचि। अब हम लोग को टूर्नामेंट कराना है तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट लोग की या फिर प्लेयर लोग की पहले रुचि देखनी पड़ेगी कि उनका कौन से स्पोर्ट्स में ज्यादा पसंद करते हैं उन लोग। जैसे कि हो गया फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है ना, तो फुटबॉल का कराएंगे। किसी को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे। सेम वैसी खेल कौशल का विकास। अब जैसे जैसे प्लेयर टूर्नामेंट खेलते जाता है या फिर प्रैक्टिस करता है ना, बाहर के लोगों से अपना प्रैक्टिस करता है, बाहर लोगों के साथ जाके, तो उसके स्किल में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, स्किल में डेवलपमेंट मतलब वो दूसरों से भी सीखता है, दूसरे प्लेयर लोग भी सीखता है, अपनी गलती देखता है, दूसरों की गलती देखता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता का विकास। अब जैसे जैसे वो खेलते जाएगा, बाहर जाएगा, कैंप वगैरह में, है ना, ज्वाइन करेगा, समर कैंप लगते हैं, तो वहां वो दूसरे कोचों से सीखेगा। ठीक है, अगर वो एक क्लास में रह के वही में लगातार 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करते रहेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं तो यहाँ सब सीख चुका हूँ, हो गया। लेकिन जब वो बाहर जाता है कोई कैंप के लिए, है ना, यहाँ दूसरे कॉलेज चले गए या फिर दूसरे सिटी चले गए, है ना, तो उससे क्या होता है, उसके उसमें आत्मनिर्भरता में वो होता है, डेवलपमेंट होता है। सेम वही पुरस्कार। अब पुरस्कार में क्या होगा? टूर्नामेंट करा रहे हैं, अब कोई प्लेयर अपना 100% दिया है उस टूर्नामेंट में, है ना, वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड जैसा भी आया है, तो अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, हाँ ठीक है बोलकर अगर वापस तो नहीं भेज सकते उसको। भाई उसको रिवॉर्ड मिला है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको मेडल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना हमको। नहीं देंगे तो क्या होगा? आएगा, खेला, गया, खत्म, है ना। ऐसा नहीं होगा, अपने को उसको पुरस्कार देना पड़ेगा, उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतियोगिता आयोजन के मार्गदर्शन का सिद्धांत। तो जैसे कि मैं पहले बताया था कि अपने को सब प्रतियोगिता करवाने के पहले उसको प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन प्रचार करने से पहले हम जिस टूर्नामेंट को करा रहे हैं, जिस स्पोर्ट्स का अपन टूर्नामेंट करा रहे हैं, उसका सबसे पहले अपने को प्लानिंग करना पड़ेगा, यानी कि योजना करना पड़ेगा। प्लानिंग कैसे? किस डेट में करा रहे हैं, है ना, कितने दिन का होगा वो टूर्नामेंट, कौन से स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट होगा, क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, कितने रेफरी लगेंगे, कितने जज लगेंगे, ये सब की प्लानिंग हमको पहले से करनी पड़ेगी। सेम वैसे ही अभी जब मैं बताया समय होती, तो अपने को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सी डेट में अपने किस समय है, 12 बजे है ना, कि 9 बजे स्टार्ट होगा, कितने टाइम खत्म होगा। ठीक है, सुविधा। अब अपन टूर्नामेंट में क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं अपने को ये बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे अपन? अपना बैनर के थ्रू, उसमें लिखा होगा कि हाँ इस डेट पे आपका यहाँ पे टूर्नामेंट है, अपन ये फैसिलिटी दे रहे हैं। फैसिलिटी में क्या क्या देख सकते हैं अपन? रुकने की व्यवस्था देख सकते हैं, है ना, उनकी भोजन की व्यवस्था देख सकते हैं, पानी, रुक रहे हैं कितने दिन रुक रहे हैं, वहां पे क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा उनको। ठीक है, सेम वैसी वित्त। अब आप लोग भी जान रहे होंगे कि बिना पैसे के
बिना कोई एंट्री फीस के टूर्नामेंट ना ही कोई ज्वाइन कर सकता है और ना ही कोई टूर्नामेंट करा सकता है। ठीक है, विद फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी टूर्नामेंट में ले लो या फिर चाहे किसी भी एरिया में किसी भी फील्ड में ले लो। वैसे निवास एवं भोजन की व्यवस्था, अब कोई प्लेयर आ रहा है, वो भाई एंट्री फीस दे चुका है ना, वो कितना भी होगा एंट्री फीस 1000, 500, 1500 जैसा भी हो, तो अपन रखे मान लो 2 दिन का टूर्नामेंट, तो उस 2 दिन में हम उसी 1500 में उसको अपने को जब उसको रिवॉर्ड लगेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडल देना है, उसी में उसको रुकने की व्यवस्था कराना है, उसी में अपने को उसको भोजन भी कराना है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, कोई सवाल? एनीवन? नहीं? किसी भी प्रतियोगिता या टूर्नामेंट को क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकती है? क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकती है? सबसे पहले सबसे डिसिप्लिन, मैं बोलूंगा सबसे पहले डिसिप्लिन, क्योंकि अगर कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, उथुल फुथुल हो रहा है, जैसे कि कोई कहीं भी घूम रहा है, मैच हो रहा है उसके बीच में चले गया, तो ऐसे में टूर्नामेंट अच्छा नहीं लगता ना, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, तो देखने में भी अच्छा लगता है। प्लस दूसरा, अपन चीफ गेस्ट बुला सकते हैं, उससे क्या टूर्नामेंट का ना थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पे करवा रहे हैं। और अब मैं बोलूँगा तीसरा, वहाँ की फैसिलिटी अपन अच्छी रख सकते हैं, तो उससे अपने को प्लेयर लोग को भी ठीक लगेगा। अभी जैसे मैं बोल सकता हूँ, कहीं भी अपन बाहर जाते हैं, मेरे ख्याल से सभी के सभी कहीं ना कहीं बाहर 2 या 3 दिन का टूर्नामेंट खेलने गए होंगे। आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा, आप लोग एकदम कंफर्टेबल वहां पे जाके नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ कमी रहता ही है, रुकने का बोल सकते हो, है ना, भोजन पानी का बोल सकते हो, या फिर किसी भी चीज में। और कोई? जी सर। जी हाँ जी सर। हाँ 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 जी सर। सर गलती, अब मैं सर इसको कैसे बताऊं कि गलती किसकी थी सर? हाँ जी सर। हाँ मैं बोलूंगा सर कि फेडरेशन की भी गलती बोल सकते हैं, कोच की भी गलती बोल सकते हैं, क्योंकि 200 ग्राम के लिए छूटा था सर उनका, जहां तक कि मेरे को पता है 200 ग्राम 150 ग्राम के लिए कुछ छूटा था उनका, है ना, उनको वेट से बाहर कर दिया गया था। मैं बोलूंगा फेडरेशन की भी गलती है, उनको भी पता है कि वो कितने दिन तक वहां पे पानी नहीं पी थी, खाना नहीं खाई थी, वो इतना प्रैक्टिस करने के बाद मात्र 200 ग्राम के लिए उसको छोड़ दिया गया। शायद अगर एक दिन और उनको टाइम मिलता तो शायद वो अपना पार्टिसिपेट कर सकती थी और मेडल भी लगा सकती थी अपने भारत के लिए। हाँ हाँ मैं फेडरेशन बोलूंगा सर, क्योंकि ऐसा बाहर ओलंपिया में हर बार देखा गया कि हमारे भारत के प्लेयर लोग को ही ऐसा किया जाता है, बाकी कोई दूसरे जैसे कि आप कहीं के भी ले लो, भारत के साथ ही ऐसा हमेशा गलत किया जाता है, ऐसा मैं देखा हूं अपने आंख से। और कोई सवाल? ओके, थैंक यू।